हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंसीडर्ड मैथ्स। अगर आपको क्लास 10th मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस चाहिए तो आप कंसीडर्ड मैथ्स को सब्सक्राइब करें। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन। तो हम आपको पहले बता दें कि कुछ कॉन्सेप्ट्स जो पीछे के क्लास में हम लोग पढ़े थे। तो आप देखिए, सबसे पहले होता था एक राइट एंगल ट्रायंगल होता था। आप देख भी सकते हैं, इंट्रोडक्शन सेशन में जाके वीडियो दिया गया है। ये राइट एंगल ट्रायंगल होता था। यहाँ पे अगर थीटा होता तो थीटा के जस्ट अपोजिट वाला क्या होता था? परपेंडिकुलर। थीटा के अपोजिट वाला। तो ये पी हो गया, ये बी हो गया, एच हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। एक ए बी सी कोई ट्रायंगल है जिसमें राइट एंगल कहाँ है? बी पे। राइट एंगल एट बी। ए बी इज इक्वल टू 20, ए यहाँ मान लीजिए, यहाँ सी मान लीजिए। ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। और डिटरमाइन, निकालना क्या है? फर्स्ट में कह रहा है साइन ए कॉस ए, उसके बाद कह रहा है साइन सी और कॉस सी। नहीं, ये निकालना है आपको। सबसे पहले तो आपको ए सी नहीं गिवन है, ए सी निकालिए। तो ए सी के लिए आप पाइथागोरस थ्योरम पढ़े हैं। ए सी बराबर क्या होता है? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इसका रूट अंडर होता है ना। तो अब 24 का स्क्वायर कीजिए, तो 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर क्या होता है? 24 इंटू 24। यहाँ कर लीजिए 24 इंटू 24। ये हो गया 4 इंटू 4 16, 6 कैरी 1, 4 टू जा 8 1 9, 2 4 जा 8, 2 टू जा 4। इसको 8 कीजिए, 6 9 8 17, 7 कैरी 1, 5 4 1 5, 5 7 6। तो ये हो गया अंडर रूट 5 7 6 प्लस 7 का स्क्वायर हो गया 49। दोनों को आप 8 कीजिए, 9 6 15 का 5 कैरी 1, 7 4 11 1 12 2 कैरी 1 5 1 6 अंडर रूट 625 ए सी। तो आप इसको रूट से बाहर करेंगे तो कैसे करेंगे वो भी हम लोग थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले आप 625 का आप फैक्टर कीजिए, 5 से करेंगे, 5 1 जा 5, यहाँ बचा कितना 1 2, 5 2 जा 10, फिर बचा 2, 5 5 जा 25, फिर करेंगे 5 2 जा 10, 2 5 5 जा 25, फिर करेंगे आप 5 5 जा 25। तो हो गया 2 का पेयर बना, तो हो गया कितना 5, यानी आप लिखेंगे ए सी इज इक्वल टू 25, क्योंकि 2 है। एक पेयर इससे ले लीजिए 2 में 1, फिर इससे भी 2 में 1 लीजिए, तो 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ये आ गया आपको ए सी। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए ए सी इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। अब आपको फाइंड क्या करना है? सबसे पहले फाइंड करना है साइन ए। अब ए कह रहा है, थीटा कहता तो थीटा वाला ही बेस होता था। ए कह रहा है तो ए वाला बेस हो जाएगा। ये मीन्स ए के अपोजिट वाला परपेंडिकुलर होगा। साइन ए बराबर क्या होता है? पी बाय एच होता है। नहीं, पी बाय एच होता है। तो पी कौन होगा? बी सी। एच कौन होगा? एच तो फिक्स है, ये ए सी। तो बी सी हो गया आपको 7, एच हो गया 25। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है। फिर कह रहा है कॉस ए। कॉस ए बराबर क्या होता है? बी बाय एच होता है। बी बाय एच कैसे होता है? देखिए, पंडित बद्री प्रसाद बटे हरी हरी बोल। तो कॉस है, साइन हो गया ये पी बाय एच, कॉस हो गया बी बाय एच, टेन हो गया पी बाय बी। तो आपको बी कॉस चाहिए तो बी बाय एच हो गया। नहीं, अब बी क्या है? कॉस ए है, तो ए के लिए यही बी हो जाएगा, मीन्स ए बी बाय एच क्या है? ए सी। तो ए बी बाय ए सी मीन्स हो गया आपको 24। ए बी 24 है और ए सी कितना है? ए सी है आपको 25। तो 24 बाय 25 ये हो गया। उसके बाद आपको निकालना है साइन सी। सेकेंड नंबर में साइन सी, सी कह रहा है तो ये बेस होगा। जो कह रहा है ना, थीटा कह रहा है तो थीटा में ये बेस, सी कह रहा है सी बेस, यही बेस हो गया। तो साइन सी है, पी बाय एच होता है। तो आप यहाँ पी बाय एच लिखेंगे। पी कौन है? यहाँ ए बी है पी, क्योंकि सी कह रहा है तो सी के अपोजिट में ए बी है, तो ए बी हो गया पी। अब बाय ए सी, तो ए बी कितना गिवन है? 24, ए सी कितना गिवन है? 25। 24 बाय 25 ये हो गया। फिर आपको क्या निकालना है? साइन सी के बाद आपको निकालना है कॉस सी। कॉस सी बराबर क्या होता है? बी बाय एच। अब देखिए बी कहाँ है, तो आप यहाँ से आएंगे तो कॉस सी है, सी के लिए बी कौन सा है? 7, एच है 25, मीन्स आप बी सी बाय ए सी लिखेंगे। तो यहाँ बी सी कितना है? 7, ए सी क्या है? 25।
तो हो गया आपको 7/25। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन करा इन फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस cot r। आपको निकालना है क्या, tan p माइनस cot r। फिगर गिवन है, आप बुक में देखिए फिगर, ऐसा फिगर गिवन है नहीं, ये गिवन है 13 सेंटीमीटर, ये गिवन है 12 सेंटीमीटर, और ये तो नहीं गिवन है, पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, क्यू पे राइट एंगल है। सबसे पहले आप क्यू आर निकालेंगे, तो क्यू आर निकालने का आपको क्या फॉर्मूला बताया गया है, तो आपको बताया गया पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, इसका स्क्वायर इक्वल होता है इसके स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर के। तो यहाँ से आपको निकालना क्या है क्यू आर, तो क्यू आर को आप इसको यहाँ ले आइए, तो हो गया पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। नहीं, तो आप देखिए पी आर कितना है आपको 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस क्यू, पी क्यू कितना है, पी क्यू कितना है, इसका स्क्वायर होगा, पी क्यू कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। आप तो सबसे पहले 1 से लेके 30 तक कम से कम स्क्वायर को रिमेंबर कर लीजिए, है ना। 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 होता है, और 12 का स्क्वायर होता है 144 इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। अब यहाँ से क्यू आर निकालेंगे, इसको पहले घटा दीजिए, 9 में से 4 गया 5, 16 में से 14 गया 2, यहाँ से क्यू आर का स्क्वायर निकला है। अब यहाँ से क्यू आर निकालेंगे, तो क्यू आर बराबर हो क्या हो जाएगा √25, और √25 का क्या होता है 5 × 5 यानी 5 हो गया। तो आपको क्यू आर कितना निकल गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब निकालना है आपको tan p माइनस cot r। अब देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है पंडित बद्री प्रसाद बटे हरि हरि बोल। अब देखिए tan यहाँ है, साइन cos tan ये है, तो tan बराबर होता है p/b। अब p कह रहा है तो p के लिए p कौन होगा क्यू आर होगा, तो आप लिखिए tan p बराबर क्या हो जाएगा क्यू आर बाय tan, ये हो गया p बाय b क्या हो जाएगा पी क्यू माइनस cot r, cot थीटा बराबर क्या होता है b/p, इसका अपोजिट होता है tan का, तो b क्या है cot r है, r के लिए b क्या हो गया क्यू आर बाय, नहीं अब b है पी क्यू। तो अब देखिए यहाँ पे भी आप कट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ आप वैल्यू निकाल चुके हैं, क्यू आर बराबर आपको यहाँ गिवन है 5, तो 5/12 माइनस 5/12 दोनों कट जाएगा, बचेगा क्या 0, यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अब थर्ड नंबर हम लोग देखते हैं, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड में क्वेश्चन कह रहा है इफ sin a इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan a। तो आपको गिवन क्या है सबसे पहले वो लिख लीजिए, sin a इज इक्वल टू 3/4। तो आप इसको लिख सकते हैं sin थीटा बराबर क्या होता है p/h, तो p/h बराबर कितना गिवन है 3/4। तो आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, ए बी सी, इसमें तो थीटा नहीं दिया गया है, ए दिया गया है, तो ए का मतलब हो गया ए ही बेस हो जाएगा, तो पी है तो ये वाला तो बेस होगा नहीं, ये होगा, तो ये हो गया 3 और एच ये हो गया 4। तो ए बी निकालेंगे आप, ए बी का फॉर्मूला आपको पता है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यहाँ से आप ए बी निकालेंगे तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू के साइड अगर चेंज होता है तो साइन चेंज हो जाता है, माइनस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर कितना है 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर हो गया 16, 3 का स्क्वायर हो गया 9 इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। और यहाँ से ए बी निकालेंगे तो ये हो जाएगा ए बी इक्वल टू 16 में 9 गया 7 होता है, तो रूट आ जाएगा √7, ये हो गया ए बी। तो कहाँ है ए बी, ये देखिए यहाँ लिखिए √7। आप यहाँ के भी मान सकते हैं, लेकिन रेशियो में है के तो कट ही जाता है, इसलिए हम लोग नहीं मान रहे हैं। तो √7 हो गया। आपको निकालना क्या है, सबसे पहले निकालना है cos a, उसके बाद निकालना है आपको tan a। तो cos a बराबर क्या होता है cos थीटा बराबर होता है क्या b/h। आप तो फार्मूला रिमेंबर करना ही होगा, दूसरा इसका कोई ऑप्शंस नहीं है। पंडित बद्री प्रसाद बटे हरि हरि बोल। तो साइन ए cos a tan a, साइन थीटा cos थीटा आपको निकालना है, तो cos बराबर b/h है ना, तो b यहाँ पे देखिए a है तो a के लिए b तो यही हो जाएगा ab, तो हो जाएगा ab बाय ac।
नहीं, तो ए बी कितना आपको गिवन है √7, ए सी क्या गिवन है 4, तो आंसर हो गया √7/4। फिर निकालना है आपको क्या tan A। अब देखिए आपको ट्रिगोनोमेट्री का अगर क्वेश्चंस बनाना है तो सबसे पहले आप फार्मूला को रिमेंबर कीजिए। tan A निकालना है तो tan A बराबर क्या होता है P/B। अब A है, A तो ये तो B होगा, जो बोल रहा है वो आपका क्या हो जाएगा B हो जाएगा, ठीक है। तो tan A है तो tan A के ये तो बेस है, तो आप यहाँ पे ये होगा परपेंडिकुलर, तो क्या हो जाएगा BC/AB। तो BC कितना गिवन है आपको 3, AB कितना गिवन है √7, तो 3/√7 ये हो गया आपका सॉल्व। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4, नहीं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कह रहा है 15 cot A = 8। ये गिवन है आपको 15 cot A = गिवन है आपको 8। तो फाइंड करना है आपको कौन, फाइंड करना है sin A और sec A, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखिए इसको आप इनटू में है, इधर लाएंगे तो डिवाइड में आएगा, यानी cot A बराबर क्या निकलेगा 8/15। अब देखिए cot का फार्मूला आपको ध्यान होना चाहिए, तो cot का फार्मूला आप यहाँ देखिए आके, tan का अपोजिट tan ये हो गया, तो cot का अपोजिट क्या हो जाएगा B/P होगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं B/P = cot के जगह पे 8/15। तो अब देखिए A है, यहाँ भी लिखना है तो आप लिख दीजिए cot A। A है तो A वाला ही B होगा, तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल आप फिगर तुरंत बनाइए, है ना, जैसे क्वेश्चन पढ़िए फिगर बनाइए, राइट एंगल बनाइए। तो ABC आप कह रहे cot A तो बेस होगा, A वाला ये बेस हो गया, तो बेस कितना गिवन है 8, उसके बाद P ये गिवन है 15। आपको AC निकालना है, तो आप पहले AC निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, तो आप निकालिए AC। तो AC बराबर क्या होता है √AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर कितना है 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर होता है 8 8 जा 64, 15 का स्क्वायर क्या होता है 225 होता है, नहीं 15 15 हाँ 225, 225। इसको ऐड कीजिए 5 4 9 2 6 8 6 2 सॉरी 5 4 9 और 2 6 8, यहाँ क्या बचा 2, तो 289 सही था, 289 आया। और 289 का जब आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, आप निकालिए 289 लिख दीजिए, आप इसको कीजिए कितना बार में कट रहा है, ये 17 टाइम्स में लग जाता है ना। तो यहाँ 17 × 17 करेंगे तो 2 17 आया, तो 1 17 आ जाएगा, नहीं तो इसका आंसर क्या हो गया AC 17 हो गया। आपको फाइंड आउट क्या करना था sin A sec A, तो sin A निकालिए, sin A बराबर क्या होता है P/H। A है तो A वाला तो बेस होगा, ये P हो जाएगा, यानी BC/H तो हमेशा फिक्स ही रहता है AC। तो BC आपको गिवन है 15, AC गिवन है 17, तो ये हो गया आपका आंसर। फिर कह रहा है आपको क्या sec A, नहीं sec A आप देखिए cos A बराबर क्या होता है, फार्मूला लिखते हैं फिर, पंडित बद्री प्रसाद बटे हरि हरि बोल। अब देखिए sin cos 10, तो आपको क्या है यहाँ सेक, तो cos का अपोजिट यानी H/B। अब देखिए H/B हुआ, तो यहाँ H क्या है AC, आज A है तो B क्या होगा AB, तो AC/AB मीन्स हो गया आपको 17/8, यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। 5 क्या कह रहा है, तो 5 कह रहा है कि गिवन sec थीटा = 13/12, आपको गिवन है sec थीटा = 13/12। कह रहा है कैलकुलेट ऑल द ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज, मतलब इसमें जितने सेक्स होता है, एक तो गिवन है आपको 5 निकालना है, तो sec थीटा बराबर 13/12 है। तो sec थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, अभी अभी आप पढ़े हैं, देखिए cos बराबर B/H, तो sec बराबर H/B। तो यहाँ लिखिए sec थीटा = H/B = 13/12। तो H कितना आया 13, B कितना आया 12। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाइए ABC, इसमें H कितना गिवन है आपको 13। उसके बाद देखिए सेक ये थीटा है, नहीं तो थीटा यहाँ मान लीजिए आप थीटा है, तो तब थीटा जैसे माने तो थीटा के साथ वाला बेस होता है, तो ये कितना हो गया 12। आपको निकालना क्या है
ए बी निकालना है, तो आप ए बी निकाल लीजिए। ए बी बराबर क्या होता है, रूट अंडर ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। नहीं, आप इसको कह सकते हैं ऐसा। नहीं, तो ए बी बराबर निकालेंगे यहाँ से, तो ए सी का स्क्वायर है 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169, क्या होता है 169, माइनस इसका होता है 144। अब जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये होगा 9 में से 4 गया 5, और यहाँ हो गया 16 में से 14 गया 2, यानी रूट अंडर 24। तो रूट 24 को आप ए बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 5। नहीं, ए बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 5। तो 5 लिख दिए, तो यहाँ ए बी इक्वल टू लिख दीजिए 5। अब आपको निकालना क्या है, और ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो। ये तो बहुत सिंपल है, आप निकालिए। इसमें थीटा वही है, तो आप निकालिए सबसे पहले साइन थीटा। क्या होता है, पी बाय एच। तो थीटा के जस्ट अपोजिट पी, मतलब 5 बाय एच मीन्स 13। फिर निकालना है आपको कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बाय एच। तो बी क्या है आपको 12, यानी बी बाय एच। बी थीटा जहाँ है वही बी, मीन्स बी 12 हो गया। एच क्या है 13, तो 12 बाय 13। नहीं, फिर निकालना है आपको टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाय बी। तो पी क्या है आपको, पी थीटा के जस्ट अपोजिट 5 बाय बी 12, 5 बाय 12। फिर निकालना है आपको कॉट थीटा। अब देखिए 5 बाय 12 आया है, तो आप इसको 12 बाय 5 होगा, क्योंकि 10 का अपोजिट होता है कॉट थीटा। तो 12 बाय 5 आराम से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, सही होगा। उसके बाद आपको सेक तो निकालना नहीं है, क्योंकि सेक गिवन है। तो आप निकालना है क्या, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा क्या होगा, साइन का अपोजिट, साइन निकला है 5 बाय 13, तो ये हो जाएगा 13 बाय 5। नहीं होगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, मीन्स एंगल ए एंड एंगल बी ये गिवन है आपको क्या, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल हम लोग ऐसे एंगल को कहते हैं जो कि लेस देन 90 डिग्री हो, मतलब 90 डिग्री से छोटा होता है। नहीं, फिर कह रहा है सच दैट कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। तो आपको गिवन है क्या, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, ये गिवन है दोनों। कह रहा है सो दैट एंगल ए, आपको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ करना है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। नहीं, अब देखिए ये गिवन है, यहाँ लिख दीजिए गिवन है ना, ये भी गिवन था और ये भी गिवन है। तो आप एंगल ए एंड एंगल बी एक्यूट एंगल कह रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए। एंगल ए कह रहा है एक्यूट एंगल है, तो यहाँ पे आप एंगल ए लिख दीजिए 90 लेस देन 90 डिग्री। फिर कह रहा है एंगल बी भी एक्यूट है, यहाँ बी दे दीजिए। तो जो बचा यानी सी बचा, यहाँ सी दे दीजिए, सी पे राइट एंगल हो गया। तो आप यहाँ पे आइए प्रूफ कीजिए। नहीं, प्रूफ करना है, आप लिखिए क्या गिवन है आपको, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, ये गिवन है। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, ए है, तो ए के लिए यही थीटा होता है। तो कॉस थीटा बराबर होता है बी बाय एच। तो बी क्या होगा इसमें, ए सी होगा ना, ए सी, क्योंकि ए कह रहा है तो जो कह रहा है वही बेस होता है। कॉस ए, तो ए वाला साइड बेस, तो ए सी बेस हो गया। तो ए सी बाय बी बाय एच होता है, तो एच कौन है, ए बी। फिर कह रहा है इज इक्वल टू कॉस बी, कॉस बी तो ये हो गया बेस। नहीं, तो बेस में आप लिखेंगे बी सी, बाय क्या हो जाएगा, ए बी क्रॉस इंटू कीजिए, तो हो जाएगा ए सी इंटू ए बी इज इक्वल टू बी सी इंटू ए बी। नहीं, अब देखिए ए बी से ए बी खत्म हो गया, बचा क्या, ए सी इज इक्वल टू बी सी। अब ए सी जब बी सी के इक्वल है, ए सी ये इक्वल है बी सी के, ये दोनों इक्वल है। आप क्लास 9th में थ्योरम पढ़े होंगे, अगर साइड्स इक्वल होता है तो उसके अपोजिट वाला एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो आप ए सी के अपोजिट में कौन सा एंगल है, एंगल बी। अब बी सी के अपोजिट में कौन एंगल है, एंगल ए। तो एंगल बी बराबर एंगल ए, या आप इसको लिख सकते हैं ऐसे, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। ये हो गया प्रूव्ड, यही तो आपको प्रूव करना था। नहीं,